क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। हैबिट के 3 पार्ट होते हैं और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम क्यू को अगर चेंज करें या रिवॉर्ड को चेंज करें तो हम हैबिट को तोड़ सकते हैं, रूटीन्स को तोड़ सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये अमल पूरे तरीके से काम नहीं करता, फेल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि टेम्पटेशन, लालच इतना बड़ा होता है और जब हमें टेम्पटेशन मिलती है तो उसके साथ ही हमारे दिमाग में एक स्प्रे होती है जिसे डोपामीन शॉट कहा जाता है। और जब डोपामीन स्प्रे होता है तो उसका मतलब यह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी आपको वो चीज़ अभी चाहिए। और जब आप उस चीज़ को अभी चाह रहे हैं तो सेल्फ कंट्रोल आप खो बैठते हैं और उस वजह से अमूमन जो ट्रिगर है जिसको आप मिस करना चाह रहे हैं वो मिस नहीं कर सकते, या रिवॉर्ड जिसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फेल हो जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम हमेशा से ये समझते आए हैं कि विल पावर हमेशा फिक्स्ड होती है। आज की न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि विल पावर को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, यानी उसको सीखा जा सकता है, लर्निंग की जा सकती है। सेल्फ कंट्रोल को भी लर्न किया जा सकता है और आप अपने सेल्फ कंट्रोल को लालच के अगेंस्ट, टेम्पटेशंस के अगेंस्ट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स आपको करनी पड़ेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर कादर होते जाएंगे। कभी आप जीतेंगे और कभी सेल्फ कंट्रोल आपको हराएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज़ आइसक्रीम की तरफ ले जाइए, क्योंकि आइसक्रीम इतना ज़बरदस्त ट्रिगर है, क्योंकि ये टेस्ट ट्रिगर करता है, विजुअल ट्रिगर है, देखने वाला ट्रिगर है, लेकिन साथ साथ आँखों को ट्रिगर करता है, टेस्ट ट्रिगर है, इसका स्मेल ट्रिगर है। तो इसका मतलब ये है कि 3-4 सेंसेस के ज़रिए ट्रिगर जा रहा है आपके दिमाग को आइसक्रीम को। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्रिगर है और आपको अब क्रेविंग शुरू होगी है कि आपने आइसक्रीम खाने ही खानी है। और जब आप आइसक्रीम खा लेंगे तो आपको फील गुड होगा, क्योंकि अब आपको रिवॉर्ड मिल चुका है, डोपामिन का शॉट मिल चुका है। इस चीज़ को कैसे रेजिस्ट करना है, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है? सेल्फ कंट्रोल का ये जवाब हमें मिलता है बिहेवियरल थेरेपी से। जो थेरेपिस्ट हैं वो लोगों को किस तरीके से ट्रेन करते हैं। तो सपोज एक मरीज़ है जिसका हाथ किसी वजह से नहीं हिल रहा और उसकी थेरेपी की जाएगी, तो ये नहीं कहा जाता कि आप पूरा हाथ अपना मूव करें, एकदम मूव कर दें, बल्कि थेरेपिस्ट उनको कहते हैं कि पहले आप छोटा स्टेप, बेबी स्टेप लें। आप एक फिंगर को मूव करें, फिर आप 2 फिंगर्स को करें, फिर आप मुट्ठी को बंद करें, फिर आप अपने हाथ की कलाई को मूव करें और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हाथ की मूवमेंट वो लेकर आते हैं। तो वो बेबी स्टेप्स लेकर आते हैं और बेबी स्टेप्स की वजह से उस चीज़ को अडॉप्ट करना आसान होता है और वो वक्त पर ज़्यादा टाइम लेती है। तो सबसे पहले तो आपने जब आइसक्रीम को देखना है तो आपने अपना माइंडसेट बदलना है। आपने अपने आप को देखना ऐसे है कि आप इस टेम्पटेशन को हरा सकते हैं। आपने शीशे में देखना है कि आप आइसक्रीम के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। आपके लिए ये एक चैलेंज है और आपने इस लालच को, इस टेम्पटेशन को हराना है। इस इमेजिनेशन को जितना ज़्यादा रियलिटी के करीब लाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो आपने पहले माइंडसेट चेंज करना है और उसमें ये भर देना है कि आप इस चीज़ को तोड़ सकते हैं, आप स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं, आप आइसक्रीम के ट्रिगर को बीट कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की आदतों को मोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डोरमेंट कर सकते हैं। पहले तो आपने पहला स्टेप ये करना है। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना है। पहले आप उस स्टोर के पास जाइए और उसको दूर से देखिए और उसके साथ फिर आप बग़ैर आइसक्रीम खाए वापस आ जाए। दूर से स्टोर को देखें। फिर उसके बाद आप कुछ अरसे ये प्रैक्टिस करने के बाद स्टोर के करीब जाइए और वहाँ से देखिए आपको आइसक्रीम का डिफ्रीज़र भी नज़र आएगा। आप वहाँ से वापस आ जाइए। फिर आप अपने एक दोस्त को साथ लीजिए और उसको भी अपने साथ इस चीज़ में शरीक कीजिए कि उसने आपको मजबूर करना है कि आपने आइसक्रीम नहीं खानी, और आप शॉप के अंदर चले जाइए। वहाँ पे घूम फिर के और वापस आ जाइए। फिर आप अकेले उस शॉप के अंदर जाइए और जाकर और चीज़ें खरीदिए और वापस आ जाइए। तो इस तरीके से बेबी स्टेप्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता आप अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ा सकते हैं। आप अपनी विल पावर को ताकतवर कर सकते हैं। तो हमें फ़ौरन विल पावर
बूस्ट नहीं करनी कि हम जाएं स्टोर में और हम आइसक्रीम देखें भी, उसे स्मेल भी कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे खा भी रहे हैं, हमें हर तरफ ट्रिगर्स ही ट्रिगर्स मिल रहे हैं और हम वैसे आ जाएं। इस लेवल पर पहुँचते पहुँचते आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपने इस लेवल से शुरू नहीं करना, ये तो फाइनल लेवल है। आपने बहुत छोटे बेबी स्टेप से अपनी बुरी आदत को मॉडिफाई करना शुरू करना है। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस दे सकता हूँ जिसमें आपने बेबी स्टेप्स लिखने हैं। आपने बेबी स्टेप्स लिखना है कि आप कोल्ड ड्रिंक को पीना कैसे छोड़ेंगे। आपने बेबी स्टेप्स लिखने हैं कि आप कॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको कैसे छोड़ना है। आपने स्मोकिंग को कैसे छोड़ना है। आपने खुद बेबी स्टेप्स लिखने हैं। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो उस आदत को आपने कैसे चेंज करना है। अगर आप रात को देर से सोते हैं उस आदत को कैसे आपने चेंज करना है। अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है उस आदत को आपने कैसे चेंज करना है। अगर आप किसी को बुली करते हैं तो उस आदत को आपने कैसे चेंज करना है। आप अपनी एक आदत जिससे आप नाखुश हैं आप उसको उठाइए और उसको चेंज करने के लिए पहले उसका एनालिसिस कीजिए। क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड, इन तीनों चीज़ों को जांचिए और उसके बाद बेबी स्टेप्स लिखिए कि आप कैसे सेल्फ कंट्रोल करेंगे और इस टेम्पटेशन में, इस लालच में नहीं आएंगे।